हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह के 9:45 बज गए हैं। आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, बस अभी वापस आए हैं। ये पास में गांव है, वहाँ पर गए थे। पैरों में कई दिन से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो बस उसी की दवाई लेने के लिए गए थे। वैसे भिवानी गए थे आगे दिखाने के लिए, उस दिन भी छुट्टी थी। आज गए थे, आज दवाई नहीं मिली। शाम को 4 बजे फिर से जाना पड़ेगा। और सारा काम मैं मेरा ऐसे ही छोड़ कर गई थी। अभी खाने की तैयारी करूँगी। सुबह सुबह का काम आज वैसे मेरा थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। और खाने में आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। ईशांत की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी भी कल से आंखों में दर्द हो रहा है, तो आज ये स्कूल भी नहीं गया। आई फ्लू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इसी वजह से मैंने तो इसको भेजा ही नहीं स्कूल। ओए वह अपना उस पर स्लैब पकड़े ले जा रहे, ले था एक बार। और सब्जी मैं बनाने वाली हूँ जंगली करेले की। इस टाइम पर हमारे यहाँ जंगली करेले काफ़ी हो जाते हैं। इस बार तो हुए ही नहीं है, बिल्कुल कम है। अरे थाली में करेले ले रहे हैं कटे कटाए, ढक्का धरा के है समझ है। कटे कटाए को नहीं, कटे कटाए। तो जी ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। किसी दिन खेत जाऊंगी तो बेल दिखाऊंगी आप सबको। ये इसने कराया है, फला दिया थारी खातर। सारे तोड़ क्या तो थोड़े ये तो ये लास्ट वाले थोड़े ये बने तो सुनते सही है तो लाभ नहीं ये तो। याद दे कट रहे हैं तो जिन पर ना तो नमक लगाना पड़ता है, बस काट कर सीधी सिंपल सी सब्जी बनती है। तो चलिए पहले इनकी कटाई छटाई कर लेते हैं। तो जी अभी सबसे पहले तो करेले काट लेते हैं। साथ में मैंने 3-4 प्याज भी कट की हैं, और इतनी ज़्यादा मिर्च मसाले सब्जी में हम डालते भी नहीं हैं। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ कट कर लेंगे और बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाएंगे। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। अभी सब्जी की सारी तैयारी हो गई थी तो मैंने तेल गरम कर लिया है। सब्जी मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और उसके बाद फिर इसमें लहसुन, जीरा और सौंफ डाल दी है। करेले की सब्ज़ी में सौंफ का तड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस 1-2 मिनट के लिए भून लिया, उसके बाद डाल दिया हरी मिर्च। और अभी हम डालेंगे इसमें करेले डालकर पहले करेले हम तेल में फ्राई करेंगे। इससे जो करेले का कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बस 2-3 मिनट के लिए इसको हल्का हल्का हम तेल में ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और अभी इसमें हम डाल देंगे प्याज चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि करेले की सब्ज़ी में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तभी खाने में अच्छी लगती है। तो अभी प्याज और करेले हमारे भूनते रहेंगे, तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। तो जी अभी आटा मैंने गूँथ कर रख दिया है और करेले भी हमारे पक गए हैं अच्छी तरह से। तो अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले बिल्कुल सिंपल मसाले डालेंगे। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और आधी चम्मच मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। बाकी गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। ये जो खेत की सब्जियां होती हैं, स्पेशली जो अपने आप मौसम के हिसाब से उगती हैं, जंगली सब्जियां बोल लीजिए, उनको हम जितना ज़्यादा सिंपल बनाते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे कि आलन का साग हो गया, सरसों का, बथुआ का, चने का, और इस टाइम पर हम कुंद्र का साग बना लेते हैं। और ये एक करेले की सब्ज़ी, ज़्यादातर तो यही जंगली सब्जियां हैं हमारे यहाँ की। तो जी बस अभी सब्जी बन गई थी, साथ में मैंने सिंपल गेहूं की रोटी बनाई है। इस सब्जी के साथ लस्सी वगैरह तो खाने में अच्छी लगती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा टेस्ट आता है लस्सी का करेले की सब्ज़ी के साथ, और स्पेशली इस वाली करेले की सब्ज़ी के साथ।
तो ये सब्ज़ी सिंपल गेहूँ की रोटी के साथ ही खाने में अच्छी लगती है। वैसे अभी हमारे घर पर लस्सी होती भी नहीं है। तो जी सबका खाना हो गया है। खेत की कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो सबका खाना साथ साथ हो जाता है। दुकान की सब्ज़ी बनाते हैं उस दिन तो फिर भी ये रहता है कि क्या बनाया है, और खेत की सब्ज़ी बना लीजिए, नाम सुनते ही भूख लग जाती है। और करेले की सब्ज़ी तो इस सीज़न में मैंने पहली बार बनाई है। वैसे तो इस सीज़न में बारिश के दिनों में हमारे यहाँ करेले बहुत ज़्यादा होते हैं और गांव में लगभग सबके घरों में ये सब्ज़ी बनती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या बात है, बारिश तो अच्छी खासी हुई है लेकिन करेले इतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, बहुत ही कम बेल हैं इस बार तो, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं ये वाले करेले इन दिनों में। और इन दिनों में खेत में और भी काफ़ी सारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करेले भी बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत ढूंढ कर लेकर आए थे। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है। सुबह तो बस मैंने घर का काम किया था, उसके बाद फिर हम चले गए थे दवाई लेने के लिए। तो चादर वगैरह ऐसे ही फैली हुई थी और आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने खाना बनाकर तैयार किया। अभी ये कपड़े कल धोए थे तो इनको तय बना कर रख देती हूँ। रितिका स्कूल से आ गई थी, आते ही इन दोनों बहन भाई की मटर गश्ती स्टार्ट हो गई है। वैसे इसके पास तो इतना टाइम नहीं रहता है, 10th की पढ़ाई है तो थोड़ी बहुत देर आराम करती है, उसके बाद फिर स्कूल के काम में लग जाती है। और इससे स्कूल का काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता, स्पेशली लिखाई का बिल्कुल धीरे धीरे लिखती है। और ईशांत का ये है कि इसको तो डांट फटकार लगाकर कई बार बोलना पड़ता है तब कहीं जाकर ये किताब उठाता है, नहीं तो अपने आप से तो स्कूल का काम करने का इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको हम 2 दिन ना बोलें। और अभी हम लग गए हैं साफ़ सफाई में। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े सांप ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और हमारे घर के सामने घास थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, ये सर्दियों में बलाई बनाई थी। मैं सोच रही थी कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसलिए ये लकड़ी वगैरह यहाँ से नहीं हटाई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद फिर से गोश्त थापने का काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी घास बहुत ज़्यादा हो गया है, घास में मच्छर भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं और बच्चे इसमें इधर उधर घूमते ही रहते हैं। और इन दिनों में सांप भी थोड़े से ज़्यादा निकलते हैं, तो बस इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। और बारिश के मौसम में तो चारों तरफ साफ़ सफाई होनी ही चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ही सांप वगैरह निकलने का ज़्यादा डर रहता है। सर्दियों में और गर्मियों में तो इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़े से ज़्यादा ही निकलते हैं। तो जी बस लकड़ियाँ वगैरह उठाने के बाद मैं तो लग गई हूँ अपने काम पर। डेली की वही रूटीन, अभी खाने की तैयारी करेंगे। लेकिन आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, बच्चों की कई दिन से फरमाइश हो रही थी। तो जी बस ये मैंने मैदा छान ली है, 1 कटोरी मैदा ली है मैंने। और इसमें ये जो छोटी वाली चम्मच आती है, ये जो मैंने छोटे डब्बे ले रखे हैं इसके साथ आई थी बिल्कुल छोटी छोटी चम्मच, तो वो 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर की डाली है, आधी चम्मच मैंने डाला है मीठा सोडा, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे चीनी, आधी चम्मच नमक डालेंगे। और अभी इसमें मैं डालूंगी आधा नींबू का रस। आप चाहें तो 3-4 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही अभी हमारे घर पर थी नहीं। और वैसे भी नींबू और बेकिंग पाउडर मीठा सोडा ये तीनों मिलकर बड़ा ही अच्छा काम करते हैं। हमारी मैदा झटपट ऐसे खमीर उठाते हैं ना, वैसे उठकर तैयार हो जाती है। तो बस अभी मैंने सभी चीज़ों को मिक्स किया और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या खाने में कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। और हल्के से गुनगुने पानी से ये मैंने मैदा गूँथ कर तैयार कर ली है, बिल्कुल नरम मैदा गूँथनी होती है। इसको गूँथ कर अभी 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, और अगर टाइम हो तो आधे घंटे के लिए भी ढक कर रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, दिन बिल्कुल छिप सा गया है, लगभग 5 साढ़े 5 बज गए होंगे। और मैं सोच रही थी कल बना लेंगे, क्योंकि कल है संडे और ये व्लॉग है शनिवार का। अभी कुछ दिनों से काम ऐसा चल रहा है कि डेली वीडियो जा ही नहीं पा रही है। लेकिन बच्चों को आप सबको पता है, चीज़ हम लेकर आए थे, भिवानी गए थे उस दिन, सोमवार को गए थे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चलती है और काफ़ी टाइम निकल गया, बन ही नहीं पा रहा था पिज़्ज़ा। तो अभी रितिका ने सारी तैयारी कर दी थी, ये मेरे साथ में लगी हुई थी, क्योंकि बस थोड़ी सी देर स्कूल का काम कर लिया था, बाकी का जो बच गया है वो कल कर लेंगे, कल की छुट्टी है। बस अभी इन दोनों बहन भाई का मन था कि अभी पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करना है, तो दोनों लग गए थे मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो अभी मैदा को रखे हुए 20-25 मिनट हो गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा देर ही रख दी थी मैंने। और अभी इसको हल्का सा घी लगाकर और गूँथ लेते हैं। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है नमक। 10-15 मिनट के लिए रखी रहने देते हैं, कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी और तब तक हम हमारा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं।
ये मैंने सिंपल जो घर पर रहती है वो प्लेट ले ली है और मैदा के हम 2 पीस कर लेते हैं। 2 पिज्जे बनाकर तैयार करूँगी मैं। और प्लेट में मैंने हल्का सा देसी घी लगा लिया है, क्योंकि खाने में हम ज़्यादा देसी घी ही इस्तेमाल करते हैं और घर के बने हुए देसी घी की तो बात ही कुछ अलग होती है। रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट में चाहे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर खाने में देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जी बस अभी मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली थी और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सूखी मैदा लगाकर इसकी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। और रोटी बनाएंगे थोड़ी सी मोटी। और मैदा देखिए हमारी बड़ी ही अच्छी तरह से मतलब कि फूल गई थी। मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगा, दही वगैरह से भी बड़ी जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। तो जी बस अभी रोटी को हम प्लेट में अच्छी तरह से फैला लेंगे और ऐसे उंगलियों से चारों तरफ हल्का हल्का सा खड्डा बना लेंगे, ताकि हम जो सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी रखें इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चारों तरफ मैंने हल्का हल्का सा खड्डा बना लिया है, या फिर ये लगा लीजिए कि प्लेट के किनारों पर ऐसे हल्का हल्का रोटी को लगा दिया है। और फिर इस फोक की मदद से हम इसमें खड्डे कर लेंगे, ताकि जो हमारी मैदा है वो पकने के बाद फूले ना। और मैं बस मेरे पास यही 1 चम्मच बची हुई है, ये भी मैं बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ। बच्चे इधर उधर कर देते हैं। बाकी स्टील की काफ़ी सारी चम्मच थी, वो सारी इधर उधर हो गई हैं। और तब तक रितिका ने चीज़ को घियाकस में से निकाल दिया। वैसे सब्जी काटने का और बाकी की आधे से ज़्यादा तैयारी रितिका ने ही की है, मेरे साथ लगी हुई है, क्योंकि आज पिज़्ज़ा इसी की फरमाइश पर बन रहा है। बच्चों को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद होती हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैंने लगा दिया है ये पिज़्ज़ा सॉस, और ये सारा सामान मैंने यहीं गांव में से ही मंगवाया। बस चीज़ हम भिवानी से लेकर आए थे। तो और सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वाइट चीज़ लगा दी है। ये आ गई थी, नहीं होती तो हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आ गई थी तो मैंने लगा दी है। और अभी इसके ऊपर डाल देंगे हम मोज़रेला चीज़। चीज़ कम या ज़्यादा हम कितनी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, बाद में एक और बनाया था उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। चीज़ डालने के बाद फिर हम रख देंगे हमारी सब्जियां। सब्जियों में मैंने बस प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर रखे हैं। सोच तो मैं रही थी पनीर बनाने की, लेकिन बच्चों की जल्दी की वजह से पनीर आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरा कल बनाने का प्रोग्राम था और इन दोनों बहन भाई की फरमाइश थी अभी खाने की। तो बस मैंने ये 2-3 सब्जियां ही रखी हैं। और स्वीट कॉर्न मैंने मंगवाई थी, लेकिन वो भी मैं रखना भूल गई थी, वो रखी की रखी ही रह गई। क्योंकि हम डेली खाने में जो चीज़ें बनाते हैं ना उसका तो हमें ध्यान रहता है, और कभी कभी कुछ अलग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। अभी ऊपर से थोड़ी सी और ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं और चारों तरफ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देसी घी और लगा देंगे, ताकि हमारा पिज़्ज़ा बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार हो और प्लेट में बिल्कुल भी ना चिपके। और लास्ट में मैंने ये थोड़े से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और बस ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया है तैयार। और कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अभी इसको रख देते हैं कढ़ाई में पकने के लिए। और 15-20 मिनट के लिए पकाया था मैंने। और आँच का कोई झंझट नहीं है, लो टू मीडियम का या कुछ भी, जैसे हम खाना बनाने के लिए आँच जलाते हैं ना, बस वैसी ही आँच पर बनाकर तैयार किया था मैंने। तो ये देखिए, ना ज़्यादा तेज़ ना बिल्कुल धीमी। और घर पर कोई भी स्टील का या कोई भी ढक्कन हो वही ढककर छोड़ दें। बिल्कुल इजी सी रेसिपी है और बच्चों का तो आप सबको पता ही है, देखते ही खुश हो जाते हैं। अभी वो वाला पिज़्ज़ा हमारा पककर तैयार होगा, तब तक रितिका ने ये एक और पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर दिया है। इसने पहले ही बोल दिया था मुझे कि एक पिज़्ज़ा मैं बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि खाने में कुछ भी अलग रहता है तो इसको तो अपना हाथ आजमाना ही होता है। तो बस इस पर रितिका ने चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि बच्चों को चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा पसंद आता है। उसी हिसाब से मैंने हमारे लिए जो पिज़्ज़ा बनाया था उस पर चीज़ थोड़ी सी कम डाली थी, और बच्चों के लिए जो बनाया है उस पर थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। तो जी ये हमारा एकदम देसी ओवन में बना हुआ देसी स्टाइल पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। और अभी जो ये हमने दूसरा तैयार किया है इसको भी रख देते हैं चूल्हे पर बनने के लिए। और रोटियां मैं बनाऊंगी गैस पर, क्योंकि अभी लगभग 8 बज गए हैं और इसका बनने का इंतज़ार करेंगे तो मैं थोड़ी सी और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो मैं सोचा कि रोटियां गैस पर बना लेते हैं। तो जी चलिए, आटा वगैरह गूँथ कर मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि ये वाला पिज़्ज़ा तो रितिका ने ही बनाकर तैयार किया था, तो तब तक मैंने आटा लगा कर रख दिया था। और अभी बस ये पिज़्ज़ा रख दिया है, ये बनेगा तब तक अपनी रोटियां और बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो सारा काम साथ साथ बन जाएगा।
तो जी अभी पिज़्ज़ा कट कर लेते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा गरम गरम खाने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद तो वो टेस्ट आता ही नहीं है। और तब तक मैं झटपट इनके लिए रोटियां बनाकर तैयार कर देती हूँ। रोटियों के साथ साथ ही पिज़्ज़ा खा लेंगे। सुबह बनाते तो वैसे दोपहर को या नाश्ते में खा लेते, अभी डिनर के टाइम पर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ही खा लिया था। दोनों बहन भाई ने रोटियाँ खाई ही नहीं थी, बस मैंने हमारे लिए ही थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी। और ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो जी अभी रोटियां तो मैंने बना दी हैं। बच्चों ने तो खाना खाने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी 4-5 रोटियों पर मैंने घी लगा कर रख दिया है, क्योंकि बच्चों का ये है बाद में मांग लेते हैं और नहीं खाएंगे तो डैनी को डाल देंगे। और मैंने रोटियां बनाकर तैयार की, इतनी देर में हमारा ये दूसरा पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है। तो जी अभी बज गए हैं 10। वो काम तो सारा निपट गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। ईशान तो सो गया है, रितिका का स्कूल का काम चल रहा है, वो भी लेटे लेटे। और 2 पिज़्ज़ा बनाए थे, दोनों ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ये एक पीस बचा हुआ है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इतना ही बचा है और दोनों बहन भाई ने खाया है। हम सब ने तो बस छोटे छोटे पीस लिए थे, बाकी इन दोनों ने ही ख़त्म किए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो किसने खाया है? तेने कौन खाया है? रितिका चाड़ी ना कर जमाए कटिया तो तुम तारा कितना मैंने कोई तड़का है, तो आज तड़का बना लेंगे। मैंने तो 2 पीस खाए थे। 2 पीस खाए थे। तेरे दादी ने जमावटे का पीस लिया था और रोटे के मन लिया, बाकी सारा तुम दोनों बहन भाइयों ने खाया है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। 4 पीस